गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इससे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज हमारे अध्ययन का विषय है महावीर जैन एवं उनके सिद्धांत। महावीर, जैसे आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे जैन धर्म में गुरुओं की परंपरा रही है। यहाँ कुल 24 तीर्थंकर अर्थात गुरु की बारे में विवेचना मिलती है। तो महावीर से पूर्व कुल 23 गुरु हुए, लेकिन जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। तो चलिए हम जैन धर्म के विशेषताओं और उनके जैन धर्म के सिद्धांतों को जानेंगे। तो बिना समय गवाए हम इसको विषय को प्रारंभ करते हैं कि महावीर का जन्म ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के में स्थित वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में यात्रिक वंश के क्षत्रिय के गणराज्य के नेता सिद्धार्थ महावीर के पिता थे। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली गणराज्य के नरेश चेटक की बहन थी। अतः महावीर एक अभिजात वर्ग में उत्पन्न हुए थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ था, जिससे उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की अवस्था तक एक सुखी गृहस्थ जीवन बिताने के बाद महावीर तपस्वी बन गए। 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य प्राप्ति के बाद वे निग्रंथ अर्थात बंधन से मुक्त, जीन अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले एवं अहर्थ यानी योग्य कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक महावीर ने अपने सिद्धांतों का प्रचार मिथिला, अंग, मगध, कौशल एवं बंगाल में घूम घूम कर किया। पार्श्वनाथ के चारों सिद्धांतों के साथ उन्होंने 5वें सिद्धांत पवित्रता का भी प्रचार किया। वे सदैव वस्त्र विहीन रहकर दिगंबर अवस्था में धर्म का प्रचार करते थे। 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को हम निर्वाण कहते हैं, जो पटना जिला के निकट पावापुरी नामक स्थान पर हुई थी। तो इस प्रकार हमने वर्धमान महावीर की जीवन परिचय को देखा कि कैसे उन्होंने अपना बचपन का जीवन व्यतीत किया और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सन्यासी जीवन को प्रारंभ करते हुए और अपने धर्म का प्रचार करते हुए लगभग 72 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राण त्याग दिया। अब हम उनके सिद्धांतों और उनके धर्म प्रचार के विषय में चर्चा करेंगे। महावीर ने वेदों की प्रधानता को अस्वीकार किया एवं ज्ञान प्राप्ति में वेदों की प्रामाणिकता का खंडन किया। उनके अनुसार सत्य के कई पहलू हैं, अतः किसी एक विचार को पूर्ण सत्य मानना बौद्धिक हठधर्मिता होती है। मनुष्य को सत्य का ज्ञान आंशिक रूप से होता है, अतः दूसरे के विचार को असत्य करार देना गलत होता है। जैन दर्शन में यह सिद्धांत स्यादवाद के नाम से प्रसिद्ध है तथा यह महावीर की धार्मिक उदारता का परिचायक भी माना जाता है। महावीर अनात्मवादी नहीं थे, अर्थात वे आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे।
उनके अनुसार जड़ पदार्थ में भी जीव का अस्तित्व होता है। जीव केवल मनुष्यों एवं पशु पक्षियों में ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, पाषाण पाषाण अर्थात पत्थर एवं जल में भी होता है। इस कारण छोटे छोटे जीव की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उन्हें नहीं मारना चाहिए। इस विश्व की सृष्टि, पोषण एवं नियंत्रण के लिए महावीर ने ईश्वर जैसी किसी सत्ता को नहीं माना। समस्त मानव जीवन विविध तृष्णाओं एवं तृष्णा का मतलब इच्छा होता है एवं वासनाओं के कारण आत्मा को मलिन कर देता है। इसलिए उनके उपदेश थे कि इन वासनाओं का विनाश कर, संसार का त्याग कर, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह का मतलब होता है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर कैवल्य अथवा ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान से युक्त आत्मा ईश्वर के पण से युक्त समझी जाती है, अर्थात जिस व्यक्ति को उपरोक्त मार्गों को अपनाकर ज्ञान प्राप्ति करते हैं उन्हें ईश्वर प्राप्त हो जाता है। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए महावीर के उपदेशों को लक्ष्य बताया है। आत्म का बंधन कर्मों के फलस्वरूप है। कैवल्य प्राप्ति अथवा कर्म के बंधनों के विनाश के लिए महावीर ने 3 साधनों का अनुकरण करने का आदेश दिया, जिन्हें जैन दर्शन में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जो त्रिरत्न है उनके नाम क्या क्या है? वे हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान तीर्थकरों के उपदेशों के गंभीर अनुशीलन से प्राप्त होता है तथा इससे सत्य और असत्य का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैन तीर्थंकरों में विश्वास एवं सत्य के प्रति श्रद्धा के भाव को सम्यक दर्शन कहा गया है। इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, विषय वासना से अनासक्ति तथा जीवन के सुख दुख के प्रति पूर्ण विरक्ति की भावना ही सम्यक चरित्र बताई गई है। नैतिक एवं सदाचारी जीवन ही सम्यक चरित्र का प्रमाण होता है। इसके अलावा महावीर ने 5 महाव्रतों द्वारा गृहस्थों को नैतिक जीवन बिताने में सहायता मिलती है, ऐसा बताया है। अतः जैन धर्म में निम्नलिखित 5 महाव्रतों पर बहुत जोर दिया गया है। ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? इनमें पहला जो है वह है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा जो है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य है। पर जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा को माना गया है। प्राणी मात्र के प्रति मन, वचन एवं कर्म से हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म महावीर के द्वारा बताया गया है। इसी प्रकार जैन धर्म में व्रत, उपवास और तप को भी अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इनके द्वारा आत्मा सबल हो जाती है तथा मन की निम्न प्रवृत्तियों का दमन होता है। इस प्रकार महावीर स्वामी ने जैन दर्शन एवं अपने सिद्धांतों का प्रतिपादित किया और उन्होंने 5 महाव्रतों के अनुकरण किए उपदेश गृहस्थों के लिए बताए और साथ ही साथ उन्होंने जो जैन दर्शन में त्रिरत्न दिए हैं
उनके आधार पर मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाने और उनके चरित्र के विकास के लिए उपयोगी बताया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के प्रचार के लिए क्या किया। महावीर ने अपने जीवन काल में अपने धर्म को सभी वर्गों में लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। मगध, अंग, मिथिला, काशी, कौशल एवं मल्ल आदि जनपदों में यह धर्म काफी लोकप्रिय हो गया। पर बौद्ध धर्म का प्रचार भी इसी समय चल रहा था। बौद्ध धर्म अपने मध्यम मार्ग तथा सरल एवं आकर्षक सिद्धांतों के कारण अधिक लोकप्रिय बन गया। जैन धर्म वास्तव में एक अतिवादी धर्म था, जिसमें शरीर को घोर कष्ट देने पर सर्वाधिक बल दिया गया था। इससे यह धर्म गृहस्थों में उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। यद्यपि इसकी कठोरता, आचार संहिता इसके प्रचार में बाधक सिद्ध हुई, तथापि यह धर्म भारतीय संस्कृति एवं चिंतन धारा में अपना विशिष्ट स्थान बनाए रहा। परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों ही ढंग से इस धर्म ने भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा को प्रभावित किया और समृद्ध भी किया। पाली, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाएं जैन साहित्य तथा दर्शन से समृद्ध हुई। दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म की ये महत्वपूर्ण देन है। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद जैन दर्शन के विशिष्ट सिद्धांत माने जाते हैं, जिनसे भारतीय दर्शन समृद्ध हुआ। इसी प्रकार विभिन्न ललित कलाओं के क्षेत्र में भी जैन धर्म की देन उल्लेखनीय मानी जाती है। जैनों ने अनेक सुंदर मंदिरों, मूर्तियों एवं चित्रों का निर्माण प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में किया। अतः अंत में अहिंसा को भारतीय संस्कृति का एक अंग बनाने में भी जैन धर्म का काफी बड़ा हाथ माना जाता है। इस प्रकार इस धर्म ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह से हम जैन धर्म को यहाँ समाप्त करेंगे। हमने आज अपने इस अध्ययन में देखा कि जैन धर्म, जिसके प्रणेता वर्धमान स्वामी को माना जाता है, इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सुगमता पूर्वक एक अभिजात वर्ग में जन्म लेने की वजह से बिताया। उसके पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर तपस्वी जीवन का प्रारंभ किया। और जब उन्हें घोर तपस्या के बाद काफ़ी वर्षों के पश्चात जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने जैन धर्म की नींव रखी। और फिर उन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें स्यादवाद और अनेकांतवाद जैसे दर्शनों का भी विचार उन्होंने प्रतिपादित किया। दरअसल हम देखते हैं कि जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में हुआ था। यह वह दौर था जब भारतीय जीवन वैदिक धार्मिक कर्मकांडों की जटिलताओं और आडंबरों से त्रस्त हो चुका था। सभी को उन आडंबरों से बाहर निकलने के लिए त्राहिमाम कर रहे थे। ऐसी ही परिस्थितियों में लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ। उन्हीं संप्रदायों में एक था हमारा जैन धर्म। जैन धर्म ने लोगों को सादगीपूर्ण जीवन जीने, अहिंसा के सिद्धांतों को पालन करने और जीवन की एक दिशा देने का प्रदान किया। इस कड़ी में उन्होंने त्रिरत्न
बताए जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र है, और साथ ही साथ जो आपके पंच महाव्रत के सिद्धांत उन्होंने दिए, उन सिद्धांतों के द्वारा गृहस्थों को सांसारिक जीवन जीने की लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा प्रदान की गई। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम पाते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का उदय तात्कालीन परिस्थितियों की उपज थी, जिसने न केवल तात्कालीन समय में जो धर्म में व्याप्त असमानताएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया, बल्कि उस दौर में लोगों को सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान की और लोगों को धर्म के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। तो इस तरह हम अपने इस विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हम आपको अगले एक नए विषय के साथ अगले क्लास में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए